अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ काफ़ी डिटेल के साथ। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा, उसमें हमने चार्जेस के हवाले से काफ़ी डिस्कस किया था, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है वो डिस्कस किया था। आज हमने काफ़ी डिटेल में कूलम्स लॉ को डिस्कस करना है। कूलम्स लॉ क्या है, उसके मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या है, उसकी वेक्टर फॉर्म क्या है और मीडियम के अंदर कूलम्स लॉ, कूलम फोर्सेस कैसे लिखी जाएंगी, ये सारी डिटेल आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। स्टूडेंट्स, ये जो कूलम्स लॉ है ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। अब हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं और या फिर अनलाइक चार्जेस हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो क्वांटिटी है, ये कूलम्स लॉ डिसाइड करेगा और कूलम्स लॉ इसको एक्सप्लेन करेगा। लॉ की स्टेटमेंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, अब लेक्चर नंबर 1 में काफ़ी डिटेल से ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि अट्रैक्शन फोर्सेस कब होती हैं और रिपल्शन फोर्सेस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस कब होती हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जो दो चार्जेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, फोर्सेस इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। अगर चार्जेस ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी लार्ज होती हैं। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये जो कूलम्स फोर्सेस हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो उन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है तो ये उस जो फोर्सेस हैं उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास इसमें दो कंडीशन डिस्कस हो रही हैं, चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है। स्टूडेंट, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है चार्ज 1 Q1 लिखा हुआ है और एक हमारे पास है चार्ज 2 Q2 लिखा हुआ है। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है ये R1 है। अब चार्ज 1 और चार्ज 2 चूँकि दोनों पॉजिटिव चार्ज मैंने लिए हैं तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे। तो मैंने रिपल्सिव फोर्सेस की डायरेक्शन आउटवर्ड ड्रॉ की हैं, ये रिपल्सिव फोर्सेस लगाएंगे। आप अट्रैक्टिव के लिए भी इसको कर सकते हैं। अब दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम कहते हैं, ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, फोर्स जो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस की, कूलम फोर्सेस की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस हैं। तो Q1 इंटू Q2 इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। जो हमारे पास फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इसको भी हमने एक इक्वेशन का नाम देना है, इक्वेशन 2 कह दिया स्टूडेंट्स। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब मैंने इसको कंबाइन करा है तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज 1 चार्ज 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक फिनोमेना है इसको किसी कांस्टेंट से ख़त्म किया जा सकता है। स्टूडेंट, यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं एक कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं K, और K हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इसको कहते हैं, या इसको हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट अपने आप में एक दुनिया है, ये एक फिनोमेना है कि कूलम्स कांस्टेंट क्या है। हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसको लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी दो चार्जेस के दरमियान जब कोई मीडियम नहीं है, जब कोई दूसरा तीसरा कोई मटेरियल नहीं है, तो फ्री स्पेस के अंदर वो आपस में कितना एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं, इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। अगर आप इसमें ऊपर वाले कांस्टेंट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगा लें तो देखें 4 इंटू पाई 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आप लगा लेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यू विल गेट द आंसर 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, आपके पास पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें ये इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है इस कूलम्स कांस्टेंट का। तो जब आप कूलम फोर्सेस अब लिखेंगे तो कूलम फोर्सेस अब आप लिखेंगे F इज इक्वल टू K की जगह पर अब हम क्या लगा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज 1 चार्ज 2, यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, उसका स्क्वायर। तो कूलम कांस्टेंट की जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट लगाएंगे 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हम यहाँ पर कूलम्स लॉ में कूलम फोर्स में लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं जी इस स्लाइड के ऊपर हम आ गए हैं। इसमें हमने अब डिस्कस करना है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में तीन चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन और थर्ड वन उसमें सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अब जब कूलम फोर्सेस हैं और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हैं, उसमें हम फिर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे। तो मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसको एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारे पास है चार्ज 1 रेड वाला और एक चार्ज हमारे पास है ब्लू कलर का चार्ज 2 जो है। अब इस रेड वाले का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से वो मैंने R1 लगाया है और जो सेकंड चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर मैंने R2 लगाया है ओरिजिन से। अब ये जो चार्जेस हैं ये फॉर एग्जांपल लाइक चार्जेस हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करती हैं। अब अगर मैं इसको देखूं कि चार्ज 1 जो है इसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करता हूं चार्ज 2 की तरफ, तो ये मैंने लगाया है 1 2 और इसी तरीके से ये जो ब्लू कलर का चार्ज है Q2 इसकी मैं डायरेक्शन ड्रॉ करता हूं चार्ज 1 की तरफ, तो मैंने 2 से लेकर 1 तक लगाया है, जिसको हम R2 माइनस R1 भी कहते हैं पोजीशन वेक्टर के हवाले से। अब स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि फोर्स ऑन ए चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। अब चार्ज 2 हमारे पास ब्लू कलर का है और चार्ज 1 हमारे पास रेड कलर का है। अब इस ब्लू कलर वाली के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और स्टूडेंट ये बहुत क्लियर है कि फोर्सेस ऊपर से इसके ऊपर एक्ट करेंगी, फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन इन डाउनवर्ड में आ जाएंगी फोर्सेस इस ब्लू वाले चार्ज के ऊपर। तो मैंने इसको लिखा है F21। F2 का मतलब ये है जो फर्स्ट डिजिट है वो इसलिए है कि सेकंड चार्ज के ऊपर फोर्सेस और 1 का मतलब फर्स्ट की वजह से। तो मैंने लिखा है कि Q1 Q2 ओवर R मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये जो यूनिट वेक्टर है ये हमने कैसे स्पेसिफाई करना है, चूंकि ये फोर्सेस लग रही हैं चार्ज 1 की तरफ से चार्ज 2 पे, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R12 है, यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन वेक्टर जो है वो R12 है। तो मैंने इसके साथ लगाया है F21 दूसरी के ऊपर फोर्सेस पहली की वजह से और उसका पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर जो है वो आपके पास आ जाएगा 1 2। इसी तरीके से स्टूडेंट हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स ऑन ए चार्ज Q1 जो रेड वाला चार्ज है उसके ऊपर फोर्सेस चार्ज 1 की वजह से जो ब्लू कलर वाला है। अब इसको भी हम ये कह सकते हैं कि F12। अब 1 जो फर्स्ट डिजिट है वो वही है जिसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और सेकंड डिजिट जिसकी वजह से एक्ट कर रही हैं, तो ये 1 2 है। सेम लिखेंगे के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R21 आएगा इसके साथ जो सेकंड से फर्स्ट की तरफ हमारे पास आएगा। तो ये आपके पास कूलम फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
स्टूडेंट यहाँ पर हम इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अब ये जो कूलम्स लॉ हमने डिस्कस किया काफ़ी डिटेल से, इसके कंक्लूजन में हमारे पास है कि अगर लाइक चार्जेस हमारे पास आएंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा Q1 Q2 ये पॉजिटिव आएगा और कूलम फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। अब लाइक चार्जेस क्या हैं? या दो पॉजिटिव चार्जेस हैं या दो नेगेटिव चार्जेस हैं। इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा और जो फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव होती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट कंक्लूजन हमारे पास है, अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं, यानी हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और उसकी जो कूलम फोर्स होती हैं वो अनलाइक चार्जेस की कूलम फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। अब यहाँ एक थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कंक्लूजन में, ये हम बहुत अच्छे तरीके से जान गए हैं कि R12 की जो डायरेक्शन है वो R21 से ऑपोजिट है। तो अगर इसके साथ प्लस का साइन आएगा तो इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये फोर्सेस के साथ भी इसके अकॉर्डिंग साइन आ जाएंगे, क्योंकि अगर एक चार्ज फोर्स लगा रहा राइट वर्ड एक चार्ज के ऊपर तो अगले चार्ज जो है वो फोर्स लगाए लेफ्ट वर्ड इसके ऊपर, तो फिर हमारे पास ये 180 डिग्री ऑपोजिट फोर्सेस हैं तो हम एक माइनस का साइन लगाएंगे। और याद रखिएगा स्टूडेंट, कूलम्स लॉ को हम म्यूचुअल फोर्सेस भी कहते हैं। म्यूचुअल फोर्सेस हमारे पास अगर एक चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा दूसरे के ऊपर तो दूसरा भी इस फर्स्ट वन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। लेकिन याद रखिएगा ये जो फोर्सेस एक्सर्ट होंगी ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज है 6 माइक्रोकूलम और एक अगला हमारे पास चार्ज है 3 माइक्रोकूलम। अब हमने क्या करना है, हमने तो इनका प्रोडक्ट लेना है। तो 6 × 3 क्या आ जाएगा? 18 और 3 × 6 क्या आ जाएगा? 18। हालांकि एक चार्ज 6 माइक्रोकूलम का है वो डबल है और अगला 3 माइक्रोकूलम का है वो हाफ है, लेकिन चूंकि हम प्रोडक्ट लेते हैं तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास सेम आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कि म्यूचुअल फोर्सेस जो है, कूलम फोर्सेस जो है ये म्यूचुअल फोर्सेस हैं और ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन वाली फोर्सेस होती हैं, तो ये सेम रिजल्ट देती हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कि कूलम्स लॉ हमारे पास मटेरियल मीडियम में क्या रिस्पांस देगा। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के दरमियान कोई दूसरा मीडियम नहीं है, वाटर, रबर, बेंजीन, प्लास्टिक या दूसरा तीसरा कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, तो फिर ये फोर्सेस मैक्सिमम होंगी। लेकिन अगर आप दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम फिक्स कर देते हैं तो मीडियम फिक्स करने के बाद आपके पास दोनों चार्जेस के दरमियान हाइंड्रेंस आ जाएगी। जब हाइंड्रेंस आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो फिर हमारे पास फोर्सेस रिड्यूस हो जाती हैं। तो ये लिखा है कि मीडियम अफेक्ट द कूलम फोर्सेस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो इफेक्ट होती हैं मीडियम से। अब मैं लिखता हूँ कूलम फोर्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। मीडियम की मौजूदगी में मैं कूलम फोर्सेस लिख रहा हूँ Fm फॉर मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो ब्लैक में मैंने लिखा है, ब्लैक कलर में, ये वो रिलेटिव मीडियम है जो मैंने दो चार्जेस के दरमियान इंसर्ट किया है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर डिफरेंट मटेरियल गिवन है, ब्लॉक के अंदर उसकी वैल्यूज़ भी वहाँ पर गिवन है। तो ये आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो फोर्सेस को इफेक्ट कर रहा होता है। अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए एक ज़रा बाहर लिख लूँ, ये 1/εr जो रिलेटिव मीडियम है ये मैंने बाहर लिख दिया, मुझे कूलम फोर्सेस मिल जाती हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये जो फोर्सेस मुझे मिल जाती हैं ये चूंकि विदाउट एनी टाइप ऑफ मीडियम है तो इसको हम वैक्यूम वाली फोर्सेस भी कह सकते हैं, या फिर हम मैक्सिमम ये कह देते हैं कि एयर के दरमियान ये फोर्स होती हैं। चूंकि एयर का मीडियम 1.0006 समथिंग होता है तो वो नेग्लिजिबल और इग्नोरेबल है, तो इसको हम वैक्यूम कह देते हैं। अब अगर आप इसको एडजस्ट कर लें तो रिलेटिव परमिटिविटी का रिजल्ट आपके पास क्या निकलता है? वैक्यूम की फोर्सेस डिवाइडेड बाय मीडियम की फोर्सेस। अब आप देखें रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास रिलेटिव मीडियम इंसर्ट कर देते हैं तो वैक्यूम की फोर्सेस जो आपके पास कूलम फोर्सेस हैं वो कम हो जाती हैं। अब स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट इसका ये भी निकला है कि हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये दो फोर्सेस के रेशो है, और जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ रेशो में आ जाए, सेम फिजिकल क्वांटिटीज़, उसके यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, तो रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट नहीं होते, इसके डायमेंशन भी नहीं होते। ये हमारे पास एक जस्ट एक नंबर है कि फोर्सेस इतने से रिड्यूस हुए हैं। तो ये था आज का लेक्चर कूलम फोर्सेस के हवाले से। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में
आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।